अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं कंप्यूटर स्टडीज़ का कोर्स। टुडेज़ टॉपिक इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। ओके जी, टुडेज़ टॉपिक तो है हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो मैंने इसका क्वेश्चन बनाया है, व्हाट इज़ सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डिस्क्राइब ब्रीफली। ओके जी, सीपीयू थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। इसे प्रोसेसर भी कहते हैं और ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, यानी इसके बगैर कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, इसमें सारा कंप्यूटर इस सीपीयू के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। हर कंप्यूटर के पास सीपीयू यानी उसका ब्रेन होगा, देन ही वो वर्क कर सकता है। अगर मैं एग्जांपल कॉमन लाइफ की ले लूँ यानी इंसानों की ले लूँ, यानी ब्रेन नहीं है तो कुछ भी नहीं होता। इसी तरह से कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो है सीपीयू। अगर सीपीयू नहीं है यानी उसका ब्रेन नहीं है, देन इट डजंट नो व्हाट टू डू। ठीक है, इसे नहीं पता कि मैंने क्या करना है। तो हर कंप्यूटर के साथ सीपीयू होगा और ये कहाँ लोकेट किया जाता है, मदरबोर्ड पर होता है। अगर आप केसिंग वगैरह ओपन करें इसकी तो मदरबोर्ड एक बोर्ड सा बना हुआ होता है तो और उस पर लगा हुआ होता है ये प्रोसेसर। ओके जी, यहाँ पर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन है, ये सारे जो कंपोनेंट्स है वो डिपेंड ही इसी पर कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट CPU. ऑल computers मस्ट हैव अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर इसके बगैर वर्क ही नहीं कर सकता और सारे जो कंप्यूटर्स हैं सब कंप्यूटर्स के साथ यानी उसका ब्रेन यानी प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होना ज़रूरी है। लोकेटेड का मैंने आपको बता दिया, मदरबोर्ड पर होता है और जो मोस्ट ऑफ द वर्क है कंप्यूटर का यानी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना और दूसरे पार्ट्स को बताना कि तुमने क्या करना है, ये सारी एग्जीक्यूशन सब कुछ ये सीपीयू ही परफॉर्म करता है। और ये कैसे परफॉर्म करता है, जो भी इसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, गिवन इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उस पर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं वो कौन करता है, सीपीयू करता है। और ये दूसरे पार्ट्स को भी बताता है कि भाई तुमने क्या करना है, व्हाट टू डू। तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है, कैलकुलेशंस हो जाती हैं या डेटा ट्रांसफ़र का हो जाता है। और इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, एक कंट्रोल यूनिट है और एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो पहले अभी पढ़ लेते हैं, फिर आगे पार्ट्स पर आप लोगों को लेकर चलती हूँ। सीपीयू इज़ लोकेटेड ऑन द मदर बोर्ड। इट कैरीज आउट मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द कंप्यूटर। CPU performs all operations on data according to the given instructions. जो instructions दी जाती है उसके according work करता है. It execute all instructions according instructions and tells other parts of computer what to do. खुद तो execute करता है बल्कि दूसरों को भी instruction देता है जो इससे connected components हो गए. Most of the work consists of calculations and data transfer. Calculation का जो part हो गया, कह लें अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है, ये सारा परफॉर्म करता है। सीपीयू कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, 2 मेन यूनिट्स नोन एज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की अगर बात करें, यहाँ पर दीज कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस हैं उसको परफॉर्म करता है ALU एंड CU। ये सारे कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट्स मिलकर वर्क करते हैं। लेकिन ALU की जब बात करती हूँ तो सारी जो एग्जीक्यूशन है इंस्ट्रक्शंस की वो इसी पार्ट में होती है। और ये ऑल अरिथमेटिक ऑपरेशन जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सारे ऑपरेशंस इसी पार्ट में होते हैं। और लॉजिक यूनिट यानी ALU के भी फर्दर पार्ट्स हैं टू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी लॉजिकल ऑपरेशंस। अगर ALU के कलेक्टिव बात करूँ तो अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस है वो भी परफॉर्म करता है, लॉजिक यानी लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है। लेकिन अगर सेपरेटली बात की जाए तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं ALU क्या है और उसके फर्दर पार्ट्स हैं, अरिथमेटिक यूनिट, लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक क्या करता है, अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म करता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आ जाते हैं। और जब हम बात करते हैं लॉजिकल यूनिट की, लॉजिकल यूनिट क्या है, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू द अदर वैल्यू। ठीक है, ये वाली चीज़ें आ जाती हैं।
Okay ji, let's see. Arithmetic unit ALU is a part of CPU. Actual execution of instructions takes place in this part. एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन है इंस्ट्रक्शंस की वैसी पार्ट में होती है. ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ALU. क्या है? ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल, यानी अगर कलेक्टिवली बात करूँ ALU, ए से अरिथमेटिक, अरिथमेटिक, L से लॉजिक, लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन ALU. इट कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स, अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट. वो पहले बता चुके हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है, लॉजिक भी, तो सेपरेट यूनिट कर दिए हैं उसने, यानी हर किसी को अपना काम दे दिया है. अरिथमेटिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक फंक्शंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. इसका काम ये है, यानी असाइन हो गया, इसने ये करना है, बाकियों से इसका कोई लेना देना नहीं. नेक्स्ट आ जाए लॉजिक यूनिट. द लॉजिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म्स लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक कंपेयरिंग 2 डेटा आइटम्स टू फाइंड विच डेटा आइटम इज़ ग्रेटर दैन, इक्वल टू और लेस दैन द अदर. लॉजिकल ऑपरेशंस पता है आप लोगों को कौन से होते हैं, ठीक है. ओके, फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया, यानी 2 पार्ट्स थे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के. फर्स्ट हमने किया ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. सेकंड हमारा है कंट्रोल यूनिट. अब नेम से पता चला कंट्रोल यूनिट, यानी सारी एक्टिविटीज़ को जो कि CPU से कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, सबको, इंस्ट्रक्शंस को, सबको कंट्रोल करता है. कंट्रोल करता है मीन्स इसको सुपरवाइज़र भी कह सकते हैं कि दूसरे कंपोनेंट्स को, सबको, एक्टिविटीज़ को कर रहा है कंट्रोल कंप्यूटर की, तो ये सुपरवाइज़ कर रहा है, सुपरवाइज़र है एक तरह से. ओके जी, ये जो परफॉर्म करता है एक्टिविटीज़, तो मेन जो इसकी एक्टिविटीज़ हैं, ये ऑपरेशंस कह लें आप, जो ये परफॉर्म करता है वो क्या है? एक फेच करता है इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से. मेन मेमोरी में यानी आपने जो डेटा राइट किया, वर्क किया, वर्किंग एरिया भी कहते हैं मेन मेमोरी को. वर्किंग एरिया है जो वर्क किया है आपने, उसमें मेन मेमोरी में पड़ा है आपका, और वहाँ से इसको कंट्रोल यूनिट फेच करता है. फेच करता है, फिर इंटरप्रेट करता है, उसे अंडरस्टैंड करता है कि अब कौन से ऑपरेशंस हैं जो डेटा इंस्ट्रक्शन आई है मेरे पास उस पर परफॉर्म करने हैं. परफॉर्म करने के बाद फिर जो एग्जीक्यूट करना है इंस्ट्रक्शंस को, जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उसकी एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल करता है. ये थे इसके फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है. कंट्रोल यूनिट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ CPU. It acts like a supervisor of computer. It controls all activities of computer. It performs the following operations. कौन से हैं? It fetches the instruction from main memory से ढूंढा. It interprets the instruction to find what operation is to be performed. कौन से operation perform होंगे? It controls the execution of instructions. Execution को भी कंट्रोल करता है. So we have completed our today's lecture. We discussed about CPU, central processing unit, that is the brain of computer, and all computer system must have CPU, otherwise they can't perform any operation. Okay जी, और हमने और क्या पढ़ा था? इसके पार्ट्स पढ़े थे. CPU कंसिस्ट ऑफ 2 यूनिट्स दैट आर अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड सेकंड इज कंट्रोल यूनिट. ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. Arithmetic unit perform the arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication, division, and the logic unit performs the logical operations like greater than, less than, equal to the other value. Next next part of CPU was control unit, that is also the supervisor of computer and controls all the activities of computer system. Its functions, operations include fetch instruction for main memory, interpret what operations you have to perform, and next controls the execution of instructions. So we have completed of today's lecture. आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी. अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्यूरीज हैं तो आप लोग मुझे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं. ईमेल आईडी मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वहाँ से ले सकते हैं. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.